Good morning, students. Today we will continue the virtual classes. Today discuss the revision portion of the lines and angles. Some students have asked us different type of the questions based on the supplement angle and the complement angle. So we discuss on videos or in a class. So first of all, what is the complement angle and supplement angle? So complement angle sum of two angle be 90 degree. Means if one angle is 30 degree and its complement angle equals to 90 minus 30 is equal to 60 degree. And the supplement of 30 degree is equal to 180 minus 30 is equal to 1. Means sum of the two angles will be the 90 degree. So the both the angles are complement to each other. And if the sum of the two angles will be 180 degree, so both the angles are supplement to each other. So that on the basis of that the solution will be start. अब इसको स्टार्ट किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए. So the question is that find the measure of an angle which is 36 degree more than the complement angle. तो आप इसको let क्वेश्चन नंबर 1 का let an angle be x degree. So its complement angle equals to 90 degree minus x degree. What the conditions given on the question? Question में क्या condition दिया है कि the measure of an angle which is 36 degree more than its complement. तो ये जो एंगल्स है अपने कंप्लीमेंट से 36 डिग्री मोर है. मींस x minus 90 minus x according to questions equals to 36 degree. So applying the algebra, two x is equal to 36 plus 90. So x is equal x is equal to 60. That's the angle. So what the complement angle? So complement angle is equal to check 63 minus 27 6 36. So the our angle will be the 63 degree. Our answer is the 63 degree. You check it is you needed. आप जरूरत के हिसाब से उसको चेक करोगे यहीं पे. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको आंसर तो है ही नहीं एग्जाम में. अगर एग्जाम में क्या होगा, आंसर तो मिलेगी नहीं आपको.
तो आप यहीं पे कंडीशन के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन द कंप्लीमेंट एंगल। कंडीशन कह रहा था कि जो एंगल्स है वो अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री मोर है। तो हमने एंगल को x मान लिया, फिर उसके कंप्लीमेंट एंगल को निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसको जो है हम लोग कंडीशन लगा दिए कि x एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है। या इसको अब देखो आप भी तरह से लिख सकते हो। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x प्लस 36 भी आप लिख सकते हो कि x एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री मोर है। इसको आप ये भी लिख सकते थे नेक्स्ट कंडीशन कि x माइनस 36 इक्वल टू 90 माइनस x। अब यहां इस तरह कंडीशन देखो क्यों। आप इमेजिन करो कि आपके पास भी कुछ रुपीस है और एक आपका फ्रेंड है उसके पास भी कुछ रुपया है, और बोला गया कि हमारे पास जो है आप उसके अमाउंट से ज्यादा है। सपोज करो कि ए और बी दो स्टूडेंट हैं, इसके पास 20 रुपया है, इसके पास 5 रुपया है। तो ये बोल रहा है, ए बोल रहा है कि हमारे पास जो पैसा है वो तुमसे ज्यादा है। कितना ज्यादा भाई? तो 15 रुपीज ज्यादा है। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करना होगा? तो या तो ए में से 15 रुपीज माइनस कर देंगे तब भी बी के बराबर हो जाएगा, या बी को 15 रुपीज और दे देंगे तो भी 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा। या हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 रुपीज के बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस भी तो कई तरीके से बना सकते हो इसको। पहला कंडीशन था कि अगर 20 माइनस 15 कर दे तब भी आ सकता है, या 5 प्लस 15 कर दे तब भी बराबर हो सकता है, या 20 में से 5 माइनस कर देंगे तब भी आ सकता है। तो हर कंडीशंस में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, इक्वल करने की बात हो रही है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इक्वेट करना है, एक इक्वेशन बनाना था, और इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक इक्वलिटीज मस्ट है। और वो इक्वलिटीज जब हम करेंगे क्या, जब हमको इक्वल करना होगा तो इक्वल कैसे करोगे, अब उसी पे आपको स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करोगे। किसी में से या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो, या तो ये यूज करो, तीनों को यूज करोगे फिर भी वही चीज आएगा। नथिंग डिफर, कोई डिफर नहीं कर सकता है। आप किसी से भी आप यूज करके आप बना सकते हो। चाहे इसी को देखो, किसी को भी आप देख लो, अगर आप इसी इक्वेशन को लेते हो तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस 90 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भी देख लो, इसको आप x इस पार्ट को इधर ले आओगे तो ये माइनस उधर जाकर 36 हो गया। तो आप कंडीशन कोई भी अप्लाई करोगे, बाद में इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो वही आएगा। देखो रीअरेंज करोगे तो फिर सब का सब एक ही चीज आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन का, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सो लेट द एंगल बी x डिग्री, its supplement angle
180 डिग्री माइनस एक्स। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब क्या हो रहा है, सप्लीमेंट एंगल क्या है, लार्जर है, बड़ा है, तो 180 माइनस एक्स। अब कर अगर इसको घटा दोगे तो दोनों का क्या होगा, 25 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल विच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, कह रहा है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट एंगल से 25 डिग्री कम है। तो हमने क्या किया, देखो ये सप्लीमेंट एंगल है, उसमें से एंगल्स को घटा दिए तो क्या हो जाएगा, वो 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 25। ये नहीं कह रहा था कि 25 डिग्री कम है अपने सप्लीमेंट से, तो अगर हम इसमें 25 डिग्री ऐड कर देंगे तो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन आप लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस 2x इक्वल टू 25 डिग्री। सो 180 माइनस 25 बराबर माइनस जाके इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस पे। इतना डिग्री हो गया। और अब जब इसका निकालोगे सप्लीमेंट एंगल तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 77.5, तो 0.5 हो गया, तो 78 हो गया। तो 102 डिग्री क्या हो गया, उसका सप्लीमेंट एंगल हो गया। अब इसको देख लो, माइनस करोगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। To all supplement angle, complement angle and the parallel line. A L M N, यहाँ पे कंडीशन है कि L पैरेलल टू M and N be transversal. So 8 angles are formed. What is the condition? तो यहाँ पे लिखता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. All the angles are called corresponding angle. Means one angle outside, then another are inside. Again inside outside, outside inside, inside outside. मतलब कि एक पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल होगा, अंदर का होगा, और उसके
अपोज उसी साइड्स का एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर आप 5 लेते हो इंटीरियर तो 1 होगा एक्सटीरियर, 4 लेते हो इंटीरियर तो 8 हो जाएगा एक्सटीरियर, 2 लेते हो एक्सटीरियर तो 6 होगा इंटीरियर, और 3 लेते हो तो 7 होगा एक्सटीरियर। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर कहता है अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट। तो लिखता है कि 4 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब उल्टा, अगर ये इधर है तो दूसरा साइड इधर, ये इधर है तो इधर। अब इसी में कहता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। दैट्स आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेट एंगल। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो कोई भी कंडीशन जो होगा वो जस्टिफाई करेगा। फिर दूसरा कहता है कि सम ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर भी 180, एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर भी 180 और एंगल 3 प्लस हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू भी 180। 4 और 5 का सम अगर 180 है, 3 और 6 का, 1 और 8 का, 2 और 7 का। कहता है कि अगर दो लाइन पहले से अगर पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180 होगा। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल भी 180। ये कंडीशन कह रहा है कि अगर वो होगा तो। अब इसी का रिवर्स पे अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कोई भी कंडीशन कि इसमें से कोई भी कंडीशंस अगर आपके पास है तो आप कह सकते हो कि ये बोथ द लाइंस आर द पैरेलल टू ईच अदर। दोनों अगर पैरेलल है तो ये होगा, अगर ये है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये 100% यूज करते हैं हम लोग कि अगर ये से कोई भी अगर है कंडीशन तो आप उस दोनों लाइन को पैरेलल कह सकते हो। तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई कह दिया कि क्वेश्चन नंबर L and M be पैरेलल, या इसको ऐसे भी लिखे होते हैं आपके बुक में, L पैरेलल टू M and N be ट्रांसवर्सल। एंगल 3 is equal to 40 degree। Find the all angles। ये क्वेश्चन दे देंगे कि एक एंगल जो है वो एंगल 3 जो है वो मान ली कि 40 डिग्री के इक्वल है, तो आप सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कैसे करोगे? तो देखो यहां पे ये हो गया 40 डिग्री, तो अब यहाँ पे 40 डिग्री है, तो अगर हम एंगल 1 की बात करते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स व्हाट?
when the two line intersect to each other, opposite angle means are equal. ये जो हम लोग सिंबल देते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये डबल लाइन दिया तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोथ ये इसके वर्टिकली अपोजिट और ये इसके वर्टिकली अपोजिट, तो ये हम लोग कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या लिख सकते हो कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 बराबर 40 डिग्री। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर और क्या लिख सकते हो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, नहीं इसको लिखेंगे पहले, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 बराबर 40 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो कौन कौन सा एंगल हम निकाल चुके हैं, ये और ये। अब देख लो दो को और रिलेशन किसके साथ बाकी है मेरा, 2 4 6 8। तो अब यहां पे देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप किसी एक को यूज कर लो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो स्ट्रेट लाइन एल, तो इसको आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हो या स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल में अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसके जो दोनों एंगल्स होंगे वो सम 180 होगा, इसको हम दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर भी कह लेते हैं इसको। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो 140, सो एंगल 4 बराबर दैट इज कॉल्ड द 140 डिग्री। तो अब देखो यहां से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर 140 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर 140 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन 4 बराबर एंगल 8, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर 140 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन सा निकल गया, 4 2 और 8 और 6 भी निकल गया। तो ऐसे जो है हम लोग अल्टरनेट ये पैरेलल लाइंस का एंगल्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें हो गया हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पैरेलल लाइंस के जितने भी एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सब का जो है हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी में एक आता है किसी किसी बुक्स में है जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी एक रिलेशन दिया है कि किसी भी एंगल्स को आप मिनट्स और सेकंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके बेसिस पे ऐड और सबट्रैक्ट की बात करें, किसी किसी बुक में किया है। जैसे कहता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, एक लाइन देता है दैट इज कॉल्ड द 60 मिनट। फिर कहता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
तो अगर आप कहते हो कि अगर अब 90 डिग्री लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। तो यहाँ पे भी ऐड वही जैसे आप आवर्स और मिनट्स हैंड्स का सम करते हैं जूनियर क्लासेस में आप किए हो, जस्ट उसी तरह का यहाँ पे भी है कि किसी भी एंगल्स को बस जो भी दिया हुआ है उसको अब डिग्री और मिनट और सेकंड में है क्वेश्चन, तो हम उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसे होता है वैसे करते आ सकते हैं। कोई डिफरेंट मेथड यूज उसमें नहीं करना है। अगर ये 60 सेकेंड हो गया तो वो 1 मिनट के बराबर हो जाएगा, अगर 160 मिनट हो जाएगा तो वो 1 डिग्री में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कहीं कहीं आए हैं कभी, तो ध्यान लेना चाहिए कि कैसे इसको ऐड करना है। अब जैसे इसी में कहेगा कि 1 1 और 1, सपोज करो कि 11 डिग्री 11 मिनट और 11 सेकेंड हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 60 ऑलरेडी है, 11 और ऐड करेंगे तो क्या होगा 71 हो जाता। तो 71 से क्या करोगे उसको 1 इधर चला गया तो ये भी 60 हो गया, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया 1 हो गया 11 हो गया 11 मिनट और यहाँ से भी क्या होगा तो 90 और 11 100 1 डिग्री 11 मिनट और 11 सेकेंड। तो ऐसे आप ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। एक ये भी था एक लाइन्स एंड एंगल में किसी दूसरे बुक में। बेसिकली हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में यही पैरेलल लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पे ज़्यादातर बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू, you are watching my video and continue the classes as usual. So the next class will be also the revision class because the exam will be the very close. So if any problems then send my WhatsApp and I discuss in our video or in a class. Thank you.